तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, एग्जाम में एक सवाल आया था, एक स्ट्रक्चर दिया गया था और उसका कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना था। आंसर था कैपिटल एल, मैंने लिख दिया स्मॉल एल, मेरे लग गए थे एल। कहने का मतलब कैपिटल डी और एल और स्मॉल डी एंड एल में डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे अमाइनो एसिड्स का कॉन्फ़िगरेशन में, एज वेल एज प्रीवियस वीडियो जो कार्बोहाइड्रेट्स की थी उसमें भी हमने कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, उसका भी एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो आपने देखी है तो हमने वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था ग्लिसराल्डिहाइड का। ये रहा ग्लिसराल्डिहाइड। अब क्या स्ट्रक्चर होता है, सिंस ये कार्बोहाइड्रेट है, एल्डोजस में आता है तो इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। सो यहाँ पे CHO, तो जिसका ज्यादा प्रायोरिटी है ना फंक्शनल ग्रुप का, वो आपको ऊपर बनाना है फिशर स्ट्रक्चर में। सो CHO बना दिया, बीच में ये कार्बन आ गया और नीचे CH2OH। अब ये कैपिटल डी और एल डिसाइड कैसे होता है, ये फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में क्या था, OH। सो लोवेस्ट कायरल कार्बन आपको देखना है। अब सिंस ग्लिसराल्डिहाइड में तो एक ही कायरल कार्बन है, ये जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है, तो वही अपना लोवेस्ट है, वही अपना हाईएस्ट है, अपने को लोवेस्ट देखना है, ठीक है। तो उसमें OH राइट साइड में है, इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा कैपिटल डी, और OH अगर लेफ्ट में हुआ तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है कैपिटल एल। तो कैपिटल डी एंड एल OH का पोजीशन देख के बताया जाता है इन कार्बोहाइड्रेट्स। स्मॉल डी एंड एल जो है वो स्ट्रक्चर देख के आप बता नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको प्लस भी बोलते हैं, और एल है लेवो रोटेटरी जिसको माइनस भी बोलते हैं। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया, आप ऐसा बोलोगे सर ये शक्ल से बड़ा प्यारा है, ये तो सर डेक्स्ट्रो ही होगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता है ना, बात समझ में आ रही है। वो पोलैरीमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आप सोल्यूशन डालो, फिर लाइट पास करो, फिर उससे पता चलता है कि लाइट राइट में घूम रही है कि लेफ्ट में घूम रही है। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये प्लस साइन लिखा है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। आपने उसका मिरर इमेज बनाया है, इसलिए दूसरा वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, लेवो रोटेटरी। बट खैर इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहे हैं, मतलब कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। सो ये तो था कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगेन अगर मैं आपको पूछूं कार्बोहाइड्रेट में कौन से मॉलिक्यूल के बेसिस पे हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं, सो आंसर क्या है, ग्लिसराल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, राइट में है कि लेफ्ट में है, OH देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड टू अमाइनो एसिड्स। ना अमाइनो एसिड में यहां पर हमने एक अमाइनो एसिड लिया, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं, इसको बोलते हैं सेरीन। अगर आपने मेरी अमाइनो एसिड की वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप सारे अमाइनो एसिड को अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रुप चेंज करने पे कौन सा अमाइनो एसिड बनता है। सो ये भी भैया सेरीन है, मिरर इमेज बनाया है। अब ये अमाइनो एसिड है तो एसिड वाला ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी का होता है, तो आप उसको ऊपर बनाओ, यहाँ पे नीचे CH2OH। ग्लिसराल्डिहाइड में भी CH2OH था, परफेक्ट। अब इसमें अमाइनो ग्रुप देखा जाता है, तो यहां पर अमाइनो ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एल, कैपिटल एल। यहां पर राइट साइड में है तो ये आ जाएगा डी। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगेन आपको अगर कोई सवाल पूछे कि अमाइनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने के लिए कौन से मॉलिक्यूल की हेल्प लेते हैं या कौन सा रेफरेंस मॉलिक्यूल है, सो द आंसर इज सेरीन। और अगर पूछा कि भैया कौन सा ग्रुप देखते हो, राइट में है कि लेफ्ट में है, तो यहां पर देखते हैं NH2 का ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में OH, यहां पर NH2। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।